पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन चैप्टर आपका बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। जिन्होंने पूरा, अगर आप लोग पूरा ग्रामर पढ़ चुके हैं, अगर प्रेपोजिशन को नहीं पढ़े हैं तो ये चैप्टर अगर आप छोड़ देते हैं तो आप मान लीजिए कि आपका बहुत बड़ा चैप्टर ये छूट गया है। आप हम कहें कि इंग्लिश ग्रामर का हर चैप्टर को छोड़ दीजिए पर इसको नहीं छोड़िए, ठीक है। तो ये आपका बहुत बेहतरीन चैप्टर प्रेपोजिशन, इससे 15 से 20% आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए, ये एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है, हम लोगों के ऊपर निर्भर नहीं करता है। पहले 1-2 प्रश्न से पूछा जाता था, लेकिन अब इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने जा रहा है। देखिए, इसको लोग हमेशा इसको सुने होंगे, लोग कहता है प्रीपोजिशन, है ना, प्रीपोजिशन, लेकिन प्रीपोजिशन होता नहीं है, बल्कि होता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का हिंदी होता है पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग, याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन का हिंदी क्या होता है, तो प्रेपोजिशन का हिंदी होता है पूर्व सर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रेपोजिशन जो होता है ये नाउन और प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन हम पढ़ा दिए थे। हमें पता था कि अगर नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ाएंगे तो आगे चल के आपकी परेशानियां बढ़ जाएगी। अगर नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ाते तो यहाँ प्रेपोजिशन आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं आता, ठीक है, याद रखिएगा। प्रेपोजिशन जो होता है और नाउन प्रोनाउन का जो है, ये एक तरह से कह सकते हो कि रिलेशन बताने के लिए यहाँ पे आता है, समझिएगा। प्रेपोजिशन क्या होता है, तो ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड, ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड, समझिएगा। ए प्रेपोजिशन सॉरी आप प्रेपोजिशन इज अ वर्ड a preposition is a word placed before a noun or pronoun and to show the relation of a noun noun or pronoun with same other words। समझिए क्या, इसको लोग हमेशा देखिए, जब आप लिखते हैं तो उसको ए लिखते हैं, ए बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने के समय हमेशा ए को आ पढ़ा जाता है। ये आर्टिकल में हम आपको बता चुके हैं, ए को कब आ कहते हैं, कब ए कहते हैं, बता चुके हैं, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो आ का उच्चारण करते हैं, लेकिन अक्सर आप देखोगे कि बच्चों को ए को आ नहीं पढ़ता है, ए को ए ही उच्चारण जो है इसमें थोड़ा सा लगता है। जैसे ए को कहेंगे preposition is a word placed before a noun and pronoun and to show the relation of a pronoun or noun or pronoun with some other words। कहने का मतलब यह है कि प्रेपोजिशन जो आता है ये नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन बताने के लिए, नाउन और प्रोनाउन की रिलेशन बताने के लिए, संबंध बताने के लिए प्रेपोजिशन वर्ड का यूज किया जाता है। समझ में, वही यहाँ पे लिखा गया है कि a preposition is a word placed before a pronoun and noun and pronoun and show the relation of a noun or pronoun with some other words। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की संबंध बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए हम प्रेपोजिशन वर्ड का यूज
किया जाता है। अब आगे बढ़े, आगे देखिएगा। प्रेपोजिशन 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 वर्ड का यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पोजीशन देखेंगे, पहला नंबर देखेंगे पोजीशन। पोजीशन पोजीशन देखेंगे, इसका पोजीशन कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, प्रेपोजिशन का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलने से ज्यादा है कि पहले आप एक अच्छा लिसनर बनिए। गुड स्टूडेंट गुड लिसनर, वही स्टूडेंट बेहतरीन होता है जो सुनता है। सुनिएगा तो आपको परेशानी भी नहीं होगा, है ना। अफसर देखे होंगे कि जो अफसर अच्छा खासा पढ़ने में तेज का लड़का होता है वो बोलता कम है क्लास में, वो समझने पर ज़्यादा फोकस करता है। और वो बोलता तब है जब उसको लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे बस की भी नहीं है और ये क्वेश्चन हम समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तब वो उस क्वेश्चन को वो पूछा जाता है ना। इससे पहले वो ज़्यादा करके सुनता है किसी चीज़ों को। तो गुड स्टूडेंट गुड लिसनर, गुड लिसनर इज द गुड स्टूडेंट। पोजीशन पोजीशन मतलब यह है कि प्रेपोजिशन जो आएगा वो पहले आएगा। पहले मतलब होगा, समझिएगा, प्री प्री प्रीपोजिशन 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 प्री प्री मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, मिड मतलब बीच में, मिड मतलब बीच में। उसके बाद आपका आता है लास्ट। लास्ट मतलब होता है आपका, क्या होता है, अंत में। लास्ट मतलब अंत में। आप टेंशन नहीं लीजिए, सबका हिंदी हम बताएंगे, ठीक है। जहां हमको लगेगा हिंदी बताना चाहिए वहां हम लोग को हिंदी बताएंगे। सब कीजिए, सब हम बताएंगे। प्रे प्रे मतलब होता है पहले, मिड मतलब होता है बीच में, लास्ट मतलब अंत में। लेकिन प्रेपोजिशन जब भी आएगा तो यही तीन कंडीशन में आएगा, यही तीन कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे प्रेपोजिशन शब्द जो है आपका आगे लगा होगा, चाहे वो बाद में लगा होगा, चाहे वो लास्ट में, चाहे वो बीच में लगा होगा, चाहे वो बाद में लगा होगा। यही तीन कंडीशन है इसको पकड़ने का, ठीक है। चलिए, आज ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास है, थोड़ा बेहतरीन से इसको देखना। ये क्लास अगर समझने में जो आप असक्षम हो गए तो इसका मतलब है कि आपको इससे आगे भी आपको समझ नहीं आएगा। अब देखते हैं जो है प्रेपोजिशन, क्योंकि ये देखेंगे कि ये प्रे मतलब पहले होता है। देखेंगे पहले कब यूज होता है, पहले जो है कब यूज होता है। आप पूछिएगा कि भैया प्रेपोजिशन वर्ड क्या क्या होता है, प्रेपोजिशन वर्ड क्या क्या होता है, इससे हमारा मेरा काम हो जाएगा। हम कहेंगे सब कीजिए, हम आपको ये भी बता देंगे प्रेपोजिशन वर्ड कितना कितना होता है। जैसे ऑन हो गया, ऑन हो गया, अबव हो गया, ओवर हो गया, है ना, इन हो गया, ये सब वर्ड होता है। तो हम अपॉन हो गया, सब हम बता देंगे। लेकिन उससे पहले सब्र कीजिए, है ना। पहले बेसिक क्लियर करोगे तो ना होगा। पहले हम आपको बेसिक बताएंगे, पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए। देखिए क्या होता है, पहले ना प्री, ये जो प्री आपका लिखा गया है, इस प्री का पोजीशन देखेंगे। पोजीशन तो समझते हैं, पोजीशन मतलब होता है वो स्थिति। स्थिति देखना कि प्री जो है वह, ये जो प्री लिखा हुआ है, ये इसका पोजीशन कहाँ है, पहले कब आता है, किस कंडीशन में आता है। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो ये पहले आता है, समझिएगा। जैसे जब प्रेपोजिशन जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो तो प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन आगे लगता है।
करके लगता है। अब जो है आप बिना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बिना प्रोनाउन पढ़े हुए झट दुगरे ग्राम हाचक दुगरे आके एकदम एंट्री मार दिए हैं प्रीपोजिशन में, तो गड़बड़ी हो ही जाएगा। गड़बड़ी हो ही जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को मालूम ही नहीं। हम तो अभी यहाँ बता देंगे, हम तो यहाँ बता देंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या क्या होता है। उससे पहले जो है हम जो है क्या करते हैं, तो जो है प्रीपोजिशन शब्द का यूज करते हैं। जिससे आपका क्या हो जाएगा, विच हो गया, जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, विच हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, है ना। ये सभी क्या है, ये सभी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हम यही कहेंगे कि जो चीज आपको पढ़ा दिया जाता है उसका रिवीजन आप कीजिए, नहीं कीजिएगा तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, है ना। बिना रिवीजन किए हुए आपका होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल एक लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का इसको प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपका क्या है सुनिएगा। खाली दे दिया गया है, लिखा है विच क्लास डू यू रीड, विच क्लास डू यू रीड क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और यहाँ पे दे दिया ऑप्शन नंबर 1 दे दिया है इन, ऑप्शन नंबर बी दे दिया है ओवर, ऑप्शन नंबर सी दे दिया है, ऑप्शन नंबर सी दे दिया गया आपका अपॉन, और ऑप्शन नंबर डी दे दिया गया है ऑन। बताइए इसमें से कौन होगा? विच क्लास डू यू रीड? हाँ इन होगा, ओवर तो नहीं होगा, अपॉन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। भैया ओवर की इंग्लिश हिंदी के तो नहीं जानते हैं, अपॉन का क्या होता नहीं जानते हैं, ऑन का क्या होता नहीं जानते हैं। हम कहेंगे सब लीजिए, आपको सब हम यहाँ पे आपको क्या लगेगा, इन लगेगा, ये तो सबको मालूम है। इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड, इन लगा यहाँ पे, क्यों लगा? क्योंकि विच यहाँ पे लगा हुआ है, और विच जो लगा हुआ है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। अगर इंट्रोगेटिव मार्क लगा रहता है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, इंट्रोगेटिव शब्द का यूज होता है, चाहे इनमें से कुछ भी हो, तो इसका मतलब समझ आइए कि जब भी आपका ये लगेगा प्रीपोजिशन शब्द, जब लगेगा प्रीपोजिशन वर्ड जब भी लगेगा तो पहले लगेगा। कहीं दिक्कत इसमें समझने में नहीं होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं, अब हम एक एग्जांपल और लेके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं। एक एग्जांपल आपका क्या है, एग्जांपल है विच स्टोरी समझेगा, विच स्टोरी आर यू, विच स्टोरी आर यू टॉकिंग। समझिएगा, यहाँ पे दे दिया गया है विच स्टोरी आर यू टॉकिंग। आप बताइएगा इसमें क्या भराएगा। पहला कह रहा है यहाँ पे अबाउट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अबाउट। अबाउट मतलब होता है के बारे में, अबाउट मतलब अबाउट का हिंदी क्या होता है? के बारे में। यहाँ से देखिए, छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अबाउट मतलब होता है के बारे में। देखिए अबाउट विच स्टोरी आर यू टेलिंग, आर यू समझिए। अबाउट यहाँ पर क्यों लगा? कहानी के बारे में बता रहा है, कहानी के बारे में बता रहा है, चाहे कुछ भी बताए, यहाँ पे विच लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है विच, और विच आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। जब क्वेश्चन मार्क लगे, इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा रहा है या इंट्रोगेटिव वर्ड लगा रहा है, इसका पहले हम क्या करते हैं, तो जो है प्रीपोजिशन शब्द का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन शब्द का यूज करते हैं। आगे सुनिए, तो प्रीपोजिशन शब्द का यूज 3 कंडीशन में होता है, पहले होता है, बीच में होता है और लास्ट में होता है। कहीं समझने में इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वहाँ जहाँ छोड़ ले रहे थे, छोड़ ले रहे थे। हाँ देखिए, छोड़ ले रहे या कुछ रहेगा वो बताना तो मेरा फर्ज है, अगर नहीं बताएंगे तो फिर आप जो है आप ही को भी लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लीजिए, आगे बढ़ेगा।
जल्दी फोटो क्लिक कीजिए, फिर आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे। मेघवाने लगे लगा हुआ है ऐसे ही। हम यही कहेंगे बुआ, चैप्टर पर ज्यादा करके ध्यान इसको दीजिए। हर चैप्टर आप मिस किए हैं उससे कोई परेशानी नहीं है। अगर ग्रामर का ये 2-3 पढ़ लेते हैं, जैसे प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, ये सारा चीज आप पढ़ लेते हैं, टेंस पढ़ लेते हैं, बस 3 से 4 चैप्टर अगर ग्रामर में पढ़ लेते हैं, आपका नंबर कोई आने से नहीं रोकेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आप आते हैं मिड में। मिड बीच में। आप मिड में की बीच में कब आएगा? बीच में आने का क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है जो बीच में आएगा? जैसे देखिएगा, जिस यहाँ पे रहेगा ए चाइल्ड इज फ्लाइंग, ये चाइल्ड इज प्लेइंग। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा? ए चाइल्ड इज प्लेइंग, ए चाइल्ड इज फ्लाइंग इन द रूम। इन लगा हुआ बीच में लगा हुआ कि ये बीच में, इन द रूम बीच में। आगे आप देखेंगे लास्ट में, आगे समझे कि आपका प्रीपोजिशन वर्ड जो होता है ये बीच में भी लगा होता है, बीच में भी लगा होता है। अब आते हैं लास्ट में। लास्ट में आएंगे तो लास्ट मतलब अंत में। अंतिम हम अंत बोले तो बढ़िया नहीं लगा, सुनो, अंतिम बोलेंगे तो बड़ा बढ़िया लगेगा। अंत में जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, समझे? जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन और संबंध वाचक सर्वनाम है। जब ऑब्जेक्ट क्या हो तो ऑब्जेक्ट जो है कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो क्या करते हैं? प्रीपोजिशन वर्ड का प्रयोग करते हैं, प्रयोग लास्ट में करते हैं। कहीं दिक्कत समझने में? देखिएगा, अगर प्रोनाउन हम पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़े हैं, जाकर YouTube पर पढ़ा हुआ है, बेहतरीन से देख लीजिए, पहले लिस्ट में पढ़ा हुआ देख लीजिएगा, तब आपको समझ आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन हम पढ़ा चुके कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है? ज्यादा हम यहाँ पे डिंग पतरा नहीं मारेंगे, ताकि चैप्टर सब बड़ा है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे। दिस इज द dress that you are looking for आया। for आपका क्या है? प्रीपोजिशन। आज जे नहीं पढ़ा होगा रिलेटिव प्रोनाउन, पूछ रहा है कहाँ है रिलेटिव प्रोनाउन, दिखाइए ना। आगे समझ में? तो क्या करते हैं, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो जो है ऑब्जेक्ट कहाँ होता है?
तो लास्ट में होता है, और जब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता तो पहले होता है, इंट्रोगेटिव आएगा तो पहले, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो लास्ट में, और बीच में आने का कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए बीच में ये आ जाता है ना। 3 कंडीशन हम आपको